बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर और आफियत से होंगे। आज के सबक में हम सूरतुल मुल्क के अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज आते हैं उनको हम सीखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुरान मजीद को आसान तजवीद के साथ सीखें तो हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो चले आए सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आयत नंबर 2। इसके अंदर ये छोटा सा नून आपने देखा होगा, इस नून का नाम है नूने कुतनी। अब इस नून को पढ़ने का तरीका क्या है? जब ये आयत के शुरू में आ जाए तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, या आयत के दरमियान में आए तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। जब ये आयत के शुरू में आएगा तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि अगर हम पीछे वाली आयत, जो पिछली आयत है, मिसाल के तौर पर वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, ये वाली आयत, अगर हम यहां पर इसको वक्फ नहीं करेंगे, कदीरू पढ़ेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे आगे निल्लज़ी वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीरुन निल्लज़ी। ये इसके पढ़ने का तरीका है। अगर हम पीछे वाली आयत पर वक्फ कर लेंगे कदीर, तो तब हम इस नून को नहीं पढ़ेंगे। अगर ये किसी आयत के दरमियान में आ जाए तो तब ये नून पढ़ा जाएगा। अब यहां पर हम वक्फ की सूरत में इसको नहीं पढ़ेंगे, बगैर वक्फ के हम इसको पढ़ेंगे। आगे है समावातिन तिबाqa। अब इसको अक्सर और बेशतर लोग इसके अंदर गलती करते हैं। तकरीबन 95%, 90 to 95% लोग गलत करते हैं। वो लोग गलत करते हैं जिन्होंने तजवीद के साथ और सही मखारिज के साथ कुरान मजीद को नहीं पढ़ा होता, नहीं सीखा होता, वो इसमें गलती करते हैं। वो क्या गलती है? समावातिन तिबाqa। अब यहां पर ता और तो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। अब दोनों की साउंड्स को मिला देते हैं, समावातिन तिबाqa कर देते हैं, जबकि ये गलत है। समावातिन तिबाqa, तो हर्फ मुस्तालिया में से है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे तिबाqa। जब हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे तो ये ता से मुख्तलिफ हो जाएगा। ये हर्फ हर्फ है ही मुख्तलिफ, ता और है तो और है। जब हम मिलाकर पढ़ेंगे समावातिन तिबाqa, इस तरीके से तो की आवाज को निकालेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि हम तो पढ़ रहे हैं। अब इसी आयत के दरमियान में एक और लफ्ज मौजूद है जिस पर अक्सर और बेशतर लोग गलती करते हैं। वो ये लफ्ज है फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत। अब यहां पर कुछ लोग पढ़ देते मिन तफावुत, कुछ पढ़ते हैं मिन तफावुत, कुछ पढ़ते हैं मिन तफावुती। ये तीनों सूरतें गलत हैं। यहां पर हम वक्फ करेंगे मिन तफावुत, ना कलकला करेंगे, ना हम वाव को लंबा करेंगे, ना ही ता की हरकत को हम पढ़ेंगे। ता को हमने साइलेंट कर देना है। मिन तफावुत। अब आयत नंबर 9 के अंदर ये एक लफ्ज आता है क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना, ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, क्योंकि इस तरह का एक और लफ्ज आयत नंबर 26 के अंदर आ रहा है इसी सूरत में। तो गलती ये कर देते हैं कि यहां पर या आना पढ़ देंगे या अना सही पढ़ेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन रहती है। आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। क़ालू बला क़द जाअ, जाअ ये अलग लफ्ज है, ना अलग लफ्ज है। अब यहां पर आप इसको समझें थोड़ा सा। ये जहां कहीं भी इस तरह का लफ्ज आएगा वहां पर भी आपको ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन डालेगा। अब इसको आप समझें। ये जो हमजा है ये पीछे वाले हर्फ के साथ है। अगर ये हमजा इस नून के साथ होता तो हम यहां पर आना पढ़ते, इस नून को न खींचते। ठीक है, जबकि अब यहां पर ये हमजा पीछे वाले हर्फ के साथ है तो हम इस नून को खींच कर पढ़ रहे हैं। ये नून के साथ आगे अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। अगर यहां पर इस नून के साथ ये हमजा जुड़ा होता तो यहां पर ये मद्दा वाला कॉन्सेप्ट ना रहता। ठीक है, दिमाग में ये बात रख लें, जहां कहीं भी नून जबर अलिफ ना के साथ हमजा मुत्तसिल हो, जुड़ा हुआ हो, उसी कलमा के अंदर हो, तो तब हम उसको नून को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अगर वो हमजा
पिछले कलमा के साथ है तो फिर हम नून को खींच कर पढ़ेंगे। अब ये हमजा पिछले कलमा के साथ है तो हम इस नून को खींच कर पढ़ेंगे। आगे है नजीर। ठीक है, यहां पर वक्त कर देते हैं जबकि यहां पर वक्त नहीं करना। लाम अलिफ ला, ला का मतलब होता है नहीं, यहां पर हम वक्त नहीं करते हैं। आगे है आयत नंबर 19 के अंदर फौकहुम सौफातिन व यक़बिन। पहले हम इस स्वाद को सीखेंगे, फिर सौफात को सीखेंगे, फिर हम व यक़बिन को सीखेंगे। ठीक है, सौफात। अब स्वाद के ऊपर खड़ी जबर भी है, मद भी है, और आगे फा के ऊपर शद है और खड़ी जबर है। इसको गलती कैसे करते हैं, क्या पढ़ देते हैं जो गलत है, इसको कुछ पढ़ते हैं सफा, सफा ऐसे पढ़ देते हैं, फा को लंबा कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये गलत है। इसके अगर हम हिज्जे करें तो ऐसे करेंगे स्वाद खड़ी जबर मद फा, या ऐसे करेंगे स्वाद खड़ी जबर फा मद सौफ, सौफ फा खड़ी जबर फा सौफा। स्वाद को हम मोटा करेंगे और हम इसको 5 अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सौफा 5 अलीफ के बराबर इसलिए क्योंकि आगे तशदीद वाला हर्फ है, इस वजह से हम इसको 5 अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे है व याक़ुबिन। अब वक्फ का कानून ये है कि वक्फ जब करते हैं तो आखिर वाले हर्फ को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, जो वक्फ का तरीका है, वक्फ से पहले वाला जो हर्फ होता है सिर्फ उसकी आवाज को जाहिर करना होता है, उसकी आवाज को निकालना होता है, जबकि उसकी हरकत को हमने नहीं पढ़ना। अब यहां पे कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि नून पर साइलेंट करेंगे तो इससे पहले वाला हर्फ है ही साकिन, कुछ पढ़ देते हैं वयक बिद, नून को छोड़ देते हैं। ठीक है, वयक बिद। अब ये गलत है, वयक बिद नहीं करेंगे, वयक बिद, बिद। ठीक है ना, दौद और नून की आवाज दोनों की समझ आनी चाहिए, दोनों की आवाज को हम निकालेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम पीछे वयक बिद यहां पर पढ़ के हम नून को सिरे से छोड़ ही देंगे, ये गलत है। हमने वयक़बिद सौफ़ातिन वयक़बिद, ठीक है, ये तरीका है जहां पर वक्फ करने का। आगे है व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। वही लफ्ज यहां पर अब आ गया है जो मैंने आयत नंबर 9 के अंदर बताया था। वहां पर मैंने बताया था कि नून जबर अलिफ ना के साथ जब हमजा मुत्तसिल हो, जुड़ा हुआ हो, तो तब हम नून को खींच कर नहीं पढ़ेंगे, मद्दा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहां पर होगा आना, व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। अगर ये हमजा पीछे वाले कलमा के साथ होता तो हम इसको ना को हम खींच कर पढ़ते। तो ये मुश्किल अल्फाज थे सूरतुल मुल्क के अंदर, यकीनन आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को सही तरीके के साथ पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।